हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पजलिंग फिजिक्स पर। और आज हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। लेकिन इनसे पहले देखते हैं हमारे होमवर्क प्रॉब्लम को, मतलब कि आपको जो प्रॉब्लम पिछली वीडियो में छुड़ाने के लिए दिया था उसे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे होमवर्क प्रॉब्लम के साथ। तो क्या दिया है? 100 ग्राम आयन बॉल हैविंग वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी दी है? 10 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड विथ अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड रिबाउंड्स विद द सेम एंगल। एक 100 ग्राम की आयन बॉल है जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और वो बॉल के साथ कोलाइड हो रही है और एंगल ऑफ कोलिजन क्या है? 30 डिग्री। मतलब बॉल अपने मोशन से वॉल के साथ एंगल जो बना रही है वो क्या है? 30 डिग्री। और वो रिबाउंड हो रही है सेम एंगल से। और पीरियड ऑफ कांटेक्ट कितना दिया है? 0.1 सेकेंड। तो इतने टाइम के लिए वो वॉल क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगी? तो आइए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। हमें दिया क्या है? मास दिया है जो 100 ग्राम से उसे हमें किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ? 0.1 किलोग्राम। देन वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। थीटा हमने लिया है वॉल और बॉल का एंगल, मतलब बॉल की जो मोशन है उसका और ये जो वॉल है इसका एंगल। ठीक है, और ये बचा हुआ एंगल कितना रहेगा? अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो ऑब्वियस है ये 60 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है और इसे हमने फाई ले रखा है। देखेंगे कि ऐसा क्यों लिया है, पहले इतना समझ लीजिए। देन टाइम कितना दिया है हमें? 0.1 सेकेंड। सो अब हमें एक बात तो पता है कि अगर हम नॉर्मल को एक्स एक्सिस कंसिडर कर ले और वॉल को वाई एक्सिस कंसिडर कर ले तो मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स हमारे कौन से होंगे? mv cos थीटा प्लस mv साइन थीटा। ठीक है, ये एक जनरल कंसिडरेशन होता है हमारा। तो अब यहाँ पर x कंपोनेंट चेंज हो रहा है और y कंपोनेंट एज इट इज है। y कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। चेंज कहाँ हो रहा है? x कंपोनेंट में बॉल आ रही है और जा रही है। तो हम y कंपोनेंट को ओमिट कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे और x कंपोनेंट को पढ़ेंगे। अब अगर x कंपोनेंट पढ़ना है तो cos पढ़ना है। अब अगर हम ये एंगल कंसिडर करते हैं तो इसके लिए cos कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? ये, या फिर हम ये कंपोनेंट साइन में लेते हैं तो हमें cos लेने के लिए ये एंगल कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि सारी हलचल यहाँ पे हो रही है। तो cos कंपोनेंट लेने के लिए हमें ये एंगल कंसिडर करना पड़ेगा। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला में थीटा चेंज करके फाई रख लेंगे क्योंकि हमें क्या लेना है? 60 डिग्री एंगल लेना है। हमने ये एंगल तो कंसिडर कर लिया, लेकिन अब हमें लेना क्या है? चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि अल्टीमेटली फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो बॉल की मास तो चेंज नहीं हो रही है, तो क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अगर हम इनिशियल पॉजिटिव ले तो फाइनल नेगेटिव लेंगे, और अगर फाइनल डायरेक्शन पॉजिटिव ले तो इनिशियल नेगेटिव लेंगे। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे? कॉस कंपोनेंट यूज करके mv cos फाई माइनस ऑफ माइनस mv cos फाई। तो चेंज इन मोमेंटम क्या मिला? 2mv cos फाई। और उस पे से फोर्स निकाल सकते हैं सिंपली। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? डेल पी बाय डेल टी, या फिर चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे हम सिर्फ टी भी ले सकते हैं, चेंज इन टाइम भी ले सकते हैं। ये क्या हुआ? 2mv cos फाई जैसे हमने अभी निकाला है और नीचे डेल टी। अब बस सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। 2 इंटू 0.1 मास है। ठीक है, 0.1 क्या है? मास है। और वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल 60 डिग्री और टाइम 0.1 सेकेंड। इसे सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? 2 इंटू 10 तो ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। cos 60 कितना होता है? 1/2। तो ऑन सॉल्वेशन हमें आंसर मिलेगा 10 न्यूटन। तो वॉल कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है? 10 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है। ये तो वो होमवर्क प्रॉब्लम। अब आते हैं आज के प्रॉब्लम्स पर। गाइस, बहुत ही सिंपल और बेसिक सा प्रॉब्लम है। एन एलिवेटर वेइंग 6000 किलोग्राम इज पुल्ड अपवर्ड बाय अ केबल विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टेकिंग जी टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द टेंशन इन द केबल इज। एक एलिवेटर ऊपर जा रहा है और उसका मास कितना है? 600 किलोग्राम्स। ठीक है, उसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे एलिवेटर ऊपर जा रहा है
तो दोस्तों अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है तो वो नीचे की ओर फोर्स फील करती है, और अगर कोई बॉडी नीचे आ रही है तो सीधी बात है वो ऊपर की ओर फोर्स फील करेगी। जो अपोजिंग फोर्स होता है या फिर नॉर्मल को बैलेंस करने वाला नॉर्मल फोर्स होता है, सॉरी वेट को बैलेंस करने वाला जो नॉर्मल फोर्स होता है वो ऊपर की ओर फील करेगी। तो हमारी बॉडी नीचे जा रही है ऊपर आ रही है, सीधी बात है अपवर्ड तो ऊपर की ओर मूव कर रही है। ठीक है, तो फिर उसका फोर्स या फिर वो केबल जो फोर्स फील करेगा या टेंशन फील करेगा वो कैसे होगा, नीचे की ओर होगा। इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में ऐड होगा। तो उसपे से क्या बनेगा, टेंशन मतलब एक तरह का फोर्स ही हुआ। तो फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, बट हमारा एक्सेलरेशन एडअप हो रहा है विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो m g प्लस a वैल्यूज डाल दिए 6000 और ब्रैकेट में 10 प्लस 5। सॉल्व करने के बाद क्या आया, 90,000 न्यूटन। इतना टेंशन फील किया उस एलिवेटर के केबल ने। अब देखते हैं दोस्तों सेकेंड प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत उसी टाइप का है। अ मास ऑफ 1 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड। एक थ्रेड को, एक धागे को हमने 1 किलोग्राम का मास बांध दिया है और एक बार हम क्या कर रहे हैं, उसे ऊपर उठा रहे हैं, लिफ्टेड अप। और किस एक्सेलरेशन से, ए क्या होगा जब हम उसे ऊपर ले रहे हैं 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरी बार हम उसे नीचे ले जा रहे हैं और तब उसका एक्सेलरेशन क्या है, सेम है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसके टेंशन में जो रेशो है, मतलब जब हम ऊपर ले जा रहे हैं तब का टेंशन T1 कंसिडर करते हैं, जब हम नीचे ले जा रहे हैं तब का टेंशन T2 कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो मास तो सेम है, मास क्या है 1 किलोग्राम। तो जब हमारी बॉडी ऊपर जा रही है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। अभी हमने देखा इसके पहले के एग्जांपल में कि ऐड होगा, जब बॉडी ऊपर जा रही है तो वो फोर्स नीचे की ओर फील करेगी, इसलिए एक्सेलरेशन ऐड होगा। तो उसमें क्या मिलेगा, मास इनटू एडिशन ऑफ बोथ एक्सेलरेशन। क्या हुआ, 1 तो एज इट इज है, 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15 मिला। T2 में क्या होगा, एक्सेलरेशन का सब्ट्रैक्शन होगा। तो बॉडी का जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसमें से बॉडी का एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिला, 10 माइनस 5। अब T1 इज टू T2 निकालना है तो ये सिंपल सी चीज है, 15 इज टू 5 क्या मिला, 3 इज टू 1। ये हुआ हमारा रेशियो टेंशन का। आइए थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। अ 30 ग्राम बुलेट इनिशियली ट्रेवलिंग एट 120 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट्स 12 centimeter into a wooden block. The average resistance exerted by the wooden block is। एक 30 ग्राम की छोटी सी बुलेट है जो बड़े स्पीड से, मतलब कि 120 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही है और वो एक वुडन ब्लॉक में घुस गई। तो वो कितनी अंदर गई, 12 सेंटीमीटर तक उस वुडन ब्लॉक में। तो ऑब्वियस है कि कोई चीज अगर वुडन ब्लॉक में जा रही है तो वो चीज यानी कि वो ब्लॉक रेजिस्ट करेगा। तो उस ब्लॉक ने कितना रेजिस्टेंस अप्लाई किया उस बुलेट पे, ये हमें निकालना है। इन शॉर्ट उस ब्लॉक ने कितना फोर्स अप्लाई किया बुलेट पे, ये निकालना है, भले ही वो रेजिस्टिव फोर्स हो। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या क्या है, मास है जो कि दिया है 30 ग्राम, मतलब कि 0.03 किलोग्राम्स। देन इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बुलेट की, 120 मीटर पर सेकेंड। जब बुलेट वुडन ब्लॉक में चली गई, जब वो पेनिट्रेट हो गई, वो टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऑब्वियस है बुलेट रुक जाएगी, मतलब 12 सेंटीमीटर के बाद बुलेट रुक गई तो बुलेट की फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, 0। और डिस्प्लेसमेंट कितनी थी वुडन ब्लॉक में उसकी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 0.12 मीटर। तो रेजिस्टिव फोर्स क्या है, अब रेजिस्टिव फोर्स हो या कोई भी फोर्स हो, उसकी एक बेसिक डेफिनेशन हमें पता है जो हमने न्यूटन लॉ के बेसिस पे पढ़ी है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें एक्सेलरेशन तो नहीं है, फिर निकालेंगे कैसे। तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस है हमारे पास, जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत यूजफुल रहेंगे ये, तो उनका यूज देख लेते हैं इस न्यूमेरिकल में। 3 न्यूमेरिकल्स में से हम जो अभी यूज कर सकते हैं वो कौन सा है, v² इक्वल्स टू u² प्लस ट्वाइस as। वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, 0 इक्वल्स टू 120 स्क्वायर प्लस 2a और s क्या है 0.12। वैल्यू निकालनी है एक्सेलरेशन की, तो इसे रीअरेंज करते हैं। तो वैल्यूज डालने के बाद हमने इसे सॉल्व किया और हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिली है 6 × 10⁴। ठीक है,
और अब फोर्स निकालेंगे। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो मास की तो वैल्यू है 0.03 और एक्सेलरेशन की वैल्यू 6 × 10⁴ और इसे सॉल्व करने पर मिला F इक्वल्स टू -1800 न्यूटन। अब माइनस क्यों आया? तो मैथमेटिकली तो माइनस आना ही था, और अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हैं तो पॉजिटिव आ सकता है अगर आप मॉड में लेते हैं तो। लेकिन फोर्स कैसा है? रेजिस्टिव फोर्स है, रेजिस्ट कर रहा है बुलेट की मोशन को। तो रेजिस्टिव फोर्स ऑब्वियस है अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इसीलिए अपोजिट साइन आया है। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गई होगी ये बात। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by wedge on block will be, हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है, वो ऐसी सरफेस पे रखा हुआ है जिसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, और होल सिस्टम एक्सेलरेट हो रही है, होल सिस्टम मूव हो रही है लेकिन ब्लॉक स्लिप नहीं हो रहा है। तो ब्लॉक जैसे चिपका हुआ है उस सरफेस पे और पूरी सिस्टम मूव हो रही है, और उसका एक्सेलरेशन क्या है? a कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सबसे पहले हम इस ब्लॉक की डायग्राम देखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? एक तो इसका खुद का वेट यानी कि mg, एक उस पे हो रही नॉर्मल रिएक्शन, और इस पे जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है वो हम डिनोट कर रहे हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हर फोर्स के कंपोनेंट्स होते हैं, वैसे ही वेट के mg के कौन से कंपोनेंट्स होंगे? mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन के ma कॉस थीटा और ma साइन थीटा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नॉर्मल को बैलेंस कौन कर रहा है? दो फोर्सेस mg कॉस थीटा और ma साइन थीटा, और mg साइन थीटा ये जो फोर्स है ये बैलेंस कर रहा है, या फिर ये जो कंपोनेंट है ये बैलेंस कर रहा है ma cos थीटा इस कंपोनेंट को। तो अब हमें निकालना क्या है? नॉर्मल वाला फोर्स जो उस सरफेस ने, जो वेज ने ब्लॉक पे अप्लाई किया है, तो वो किस चीज से बैलेंस हो रहा है? लेट्स डिनोट इट बाय r। और वो बैलेंस कैसे हो रहा है? mg cos थीटा प्लस ma साइन थीटा। ठीक है, ये इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, लेकिन गूगली तो यह है कि ऑप्शंस में ये आंसर ही नहीं दिया है। साथ ही साथ अगर आप ऑप्शंस को अच्छे से देख लो तो उसमें ए कंपोनेंट लिखा ही नहीं है कहीं पे, तो हमें ए को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब अगर ए को रिप्लेस करना है तो हम और एक देख सकते हैं कि mg साइन थीटा इक्वल्स टू ma cos थीटा, हम ये ले सकते हैं क्योंकि हम देख पा रहे हैं डायग्राम में। तो इस इक्वेशन से हम a की वैल्यू क्या निकालेंगे? a इक्वल्स टू g साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। a की वैल्यू मिल गई है, बस r में रखनी है। तो वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी? mg cos थीटा प्लस mg साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सॉल्व करने के लिए सिंपली हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं, वही हम करेंगे। हम इस टर्म को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो क्या मिला? mg cos स्क्वायर थीटा प्लस mg साइन स्क्वायर थीटा और होल के नीचे cos थीटा। अब जैसा कि आपको पता ही होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है? 1 होता है। तो बस वो 1 हो गया और हमारे पास बचा r इक्वल्स टू mg अपॉन कॉस थीटा, और ये आंसर हमारे पास है। तो फिर करेक्ट क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, छोटी सी गूगली थी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अ मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विथ अ वेलोसिटी 1200 मीटर पर सेकेंड। The man holding it can exert a maximum force of 144 Newton on the gun. How many bullet can be fired per second at the most? बुलेट का मास कितना है? 40 ग्राम, मतलब कि 0.04 किलोग्राम। वेलोसिटी है 1200 मीटर पर सेकेंड, फोर्स है 144 न्यूटन, और एक सेकेंड में कितनी बुलेट्स फायर हो सकती है ये निकालना है। तो जरा सोचिए। अब हमारे पास फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और चेंज इन मोमेंटम क्या है? dp बाय dt या फिर dmv बाय dt। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी को कांस्टेंट लेते हैं तो मास क्या लिख सकते हैं हम? dm बाय dt। अब टोटल मास किसी टाइम के लिए वो कैसे दे सकते हैं? तो dm बाय dt क्या है? मास फायर्ड एट गिवन टाइम
से उस सेकेंड के लिए। तो मास ऑफ बुलेट, एक बुलेट का मास, और उस सेकेंड के लिए कितनी बुलेट्स बाहर जा रही है गन से। इस तरह से हम निकाल सकते हैं गिवन टाइम के लिए टोटल मास। ठीक है, अब dm/dt इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट तो m से डिनोट किया और बुलेट पर सेकेंड हमने डिनोट की है n से। अब फिर से फोर्स के फॉर्मूला में ये सारी चीजें डालते हैं तो क्या मिला, फोर्स इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू मास ऑफ सिंगल बुलेट इंटू नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड गिवन टाइम के लिए। तो गिवन टाइम हमने क्या कंसिडर कर लिया, से सेकेंड्स, तो पर सेकेंड के लिए कंसिडर कर लिया। अब निकालने हैं बुलेट्स पर सेकेंड, इसलिए n को एक साइड में ले लिया और यहाँ पर फोर्स अपॉन v इंटू एम, इनकी वैल्यूज हमारे पास है। फोर्स की है 144, वेलोसिटी 1200 और मास 0.04। इसे सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड जो मिली 3, यानी कि 144 न्यूटन फोर्स पे जो बुलेट का मास 40 ग्राम है और जिसकी स्पीड है 1200 मीटर पर सेकेंड, ऐसी बुलेट्स एक सेकेंड में 3 फायर हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे आपके लिए जो डिपेंड करते थे न्यूटन्स लॉ पे, मोमेंटम पे, इम्पल्स पे, फोर्स पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करने वाले। और मैंने ट्राई किया है कि हर एक थोड़ा अलग तरह का हो ताकि आपको हर तरह से ये समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बस आपको इतना ही करना है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, घंटी जरूर बजाना। देखने के लिए थैंक यू।